वो एकदम सीधा हो जाता है। और जय जय श्री राधे, जय माता की। साथियों, आज हम आपको लेकर आए हैं नई सेमरी वाली माता के दर्शन कराने के लिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर भव्य मेला लगेगा। और जब वो मेला लगेगा तो यहाँ पर आने के लिए, दर्शन करने के लिए यहीं से लाइन लगना प्रारंभ हो जाती हैं। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहीं पर ये माता जी का भव्य गेट है, और अगर सामने देखेंगे तो बाईपास NH9 यहीं पर बिल्कुल पास में ही है। ये देखें, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये बाईपास से बिल्कुल पास में ही माता जी हैं, और ये छाता के पास में हैं। इनको नरी और नई सेमरी वाली माता के नाम से जानते हैं, जिनको नगरकोट वाली माता भी लोग कहते हैं। और इनकी जो मान्यता है, इनकी जो यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं हैं, वो ये माता पल भर में ही पूरा करती हैं। तो हम चलते हैं और अद्भुत दर्शन आज आपको यहाँ पर कराते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमेशा यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। और ये देखें आप, यहाँ पर कितना जो है भव्य आप देख सकते हैं। ये कुंड है, और इस कुंड की महिमा आपको हम यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे अवगत कराते हैं। तो चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। ये वही स्थान है जहाँ से माता रानी के दर्शनों के लिए प्रवेश किया जाता है। तो आएँ और आप भी इस मानसिक यात्रा का लाभ लें, क्योंकि ये नई सेमरी वाली माता सिद्ध माता हैं। यहाँ पर जैसे ही इस मंदिर प्रांगण के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो यहीं पर पतवारी मैया हमें सबसे पहले दर्शन देती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पतवारी माता हैं, इनके आपको हम अद्भुत दर्शन कराते हैं। ये देखें, ये पतवारी माता हैं, बिल्कुल इन्हीं के सामने नई सेमरी वाली माता हैं, जिनके दर्शन आज हम आपको नवरात्रों से पहले करा रहे हैं। क्योंकि जब नवरात्रा होते हैं तो ये जो स्थान है, यहीं से माता जी के दर्शन होते हैं। यहाँ अंदर तक श्रद्धालु नहीं जा पाते हैं, क्योंकि भक्तों का जो सैलाब होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। 1-1 किलोमीटर दूर की यहाँ पर लाइन लग जाती हैं। चारों तरफ से ये मंदिर श्रद्धालुओं से भर जाता है। तो हम आपको पहले दर्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंदिर प्रांगण में चारों तरफ माता जी के घंटे आप देख सकते हैं। कितने बड़े बड़े घंटे हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जन जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वो यहाँ पर घंटा टांग के भी जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं, माता जी के अद्भुत दर्शन कराते हैं, और फिर माता जी की जो महिमा है उसके बारे में अवगत कराते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको माता जी की संपूर्ण जानकारी हो सके। तो अब हम कर रहे हैं मंदिर के अंदर प्रवेश। यहाँ पर जैसे ही हम मंदिर में आते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर माता की जो सवारी है, सिंह बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने अद्भुत और दिव्य दर्शन आज हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। और ये दर्शन बिल्कुल पास से इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी नवरात्रा प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे ही नवरात्रा प्रारंभ होंगे तो यहाँ पर काफ़ी दूरी से ही दर्शन का लाभ श्रद्धालु ले सकते हैं। तो ये जो माता हैं, इनके बारे में यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं और संपूर्ण जानकारी यहाँ देते हैं। ये जो माता हैं, इनकी गर्दन सीधी होती है और ये विशेष दिन ही सीधी होती है। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी अभी हम आपको यहाँ पर अवगत कराते हैं, किस तरीके से माता जी का यहाँ पर चमत्कार होता है। और यहाँ माता जी सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता हैं ये। और यहाँ पर हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। कभी भी ये मंदिर में आप आएंगे तो माता जी की कृपा यहाँ पर हमेशा बरसती रहती है। तो यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं। जय माता दी। ये हमारी नरी सेमरी वाली देवी हैं। यहाँ पर बहुत बहुत दूर से जो यात्री आते हैं, दर्शन करने आते हैं, इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है जो दर्शन करने आते हैं लोग। ये हमारी देवी हैं, 3 देवी। ये माँ सरस्वती हैं, ये माँ काली हैं, ये माँ लक्ष्मी हैं। इनको ध्यानु भगत जी लाए थे, वहाँ से नगरकोट से लाए थे इनको ध्यानु भगत जी। कहा जाता है कि जब वो ये
बहुत बड़े भगत थे वो ध्यानु भगत जी आगरा के। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो नगरकोट गए थे, तो नगरकोट माँ से बोले, हे माँ आप हमारे साथ चलो। तो माँ ने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि बेटा तू जहाँ भी मुड़ कर के देख लेगा मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगी। वो ध्यानु भगत जी की ध्यानु भगत की कृपा से, तो वो माँ की कृपा से उनको लेके आ रहे थे वो। तो चलते आ रहे थे नगरकोट से उनको लेकर के मैया को। तो माता को ला रहे थे, तो यहाँ पर आके उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा क्या माता जी आ रही हैं नहीं आ रही। तो उन्होंने एक बार मुड़ करके देखा, तो उन्होंने जैसे ही देखा तो माता जी यहीं पर जो सेमरी के यहाँ नरी सेमरी है, तो यहाँ के जंगलों में वो यहीं पर स्थापित हो गई। उन्हीं का यहाँ पर जो मंदिर बना है, तो उन्हीं की वजह से यहीं पर जो स्थापित हो गई, तो मंदिर माता रानी का देवी का यहाँ पर स्थापित हुआ है। तो ये चारों गांव के लोग हमारे नगला वर्जा, दद्दीगढ़ी, नगला देवी सिंह, नरी सेमरी के लोग यहाँ पर जो पुजारी हैं वो पूजा करते हैं। हर साल उनकी अलग अलग पूजा आती हैं, उनकी हर साल अलग अलग पूजा करते हैं वो। तो बहुत अच्छे से यहाँ माँ का जो मंदिर है भव्य विशाल मंदिर है। बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पर भक्तजन आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं। माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है, बहुत उनकी सुनती है, बहुत आशीर्वाद देती है माँ उनका। यहाँ पर भव्य मेला लगता है नवरात्रियों में, चैत की नवरात्रियों में भव्य मेला लगता है यहाँ पर। आगरा के लोग ध्यानु भगत जी के वंशज हैं। यहाँ पर आगरा के जो भगत हैं वो यहाँ पर माँ की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। मेला 9 दिन लगता है नवरात्रियों में। यहाँ पर एक बहुत चमत्कारिक जो आरती होती हैं तीज के दिन होती हैं। नवरात्रि को तीज के दिन माँ की चमत्कार आरती होती हैं। यहाँ पर वो क्या होता है कि यहाँ पर चमत्कार माँ का, जैसे ये माँ काली माँ की जो मूर्ति है बीच में, ये टेढ़ी है मूर्ति, जो उनका मुँह है बहुत टेढ़ा है। लेकिन जब जिस समय ये यहाँ आरतियाँ होती हैं तो माँ की आरती अपने आप सीधी हो जाती है। उस समय माँ की जो मूर्ति का जो मुँह है वो एकदम सीधा हो जाता है। और माँ की आरती के लेने के लिए बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पर तीज के दिन आरती होती हैं। यहाँ पर तीज की आरतियाँ प्रसिद्ध हैं, यहाँ की आरती जो तीज की आरती प्रसिद्ध है यहाँ की। तो बहुत चमत्कार है माँ का। मेला जो लगेगा छोटा, जो उसको हम छोटा मेला बोल सकते हैं। क्वार की नौदियों में जो मेला लगता है यहाँ पर, वो यहाँ पर जो मेला लगेगा 15 से शुरू होकर के और 23 तक वो मेला ख़त्म हो जाएगा। 9 दिन का मेला चलेगा यहाँ पर। वो छोटा मेला होता है माँ का, क्वार की 9 देवियों का, तो वो 15 से शुरू होकर के 23 तारीख तक वो मेला चलेगा। यहाँ पर बहुत बहुत दूर से लोग आएंगे और यहाँ पर माँ की कृपा। दर्शन करके आए हुए श्रद्धालु यहाँ इनसे इनका भाव पूछते हैं, किस तरीके के ये दर्शन कर रहे हैं और इन्हें यहाँ पर आके कैसा प्रतीत होता है, तो जानते हैं इनका भाव। जय माता दी। हमारे ये नरी शैमली माता हैं और इनके बारे में कहा जाए बहुत ही कम है। इनसे ही हमारा बेड़ा बगर गए और बहुत पुरानी प्रिय माता है जो एक ही बार में सभी की सुनती है और बिगड़े हुए कामों को बनाते हुए माता का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है भक्तों पर। और भक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, बहुत दूर दूर से। बहुत ही प्राचीन मंदिर, माँ एक ही बार में सबकी जगत जननी माँ है जो एक ही बार में सुनती हैं सभी की। आए भक्तों को सभी को यहाँ पे माता रानी का प्रसाद मिलता है और काफ़ी अच्छे दर्शन होते हैं खुले भाव से। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है मंदिर के अंदर, आप किसी भी तरह से दर्शन कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है यहाँ पे। जय माता दी। तो जैसा कि आपने यहाँ पर भाव देखा, यहाँ पर अनेकों श्रद्धालुजन आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध कराते हैं। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर ये माता जी की जो थालियाँ हैं ये 50-100 में जैसे ही भक्तों का भाव होता है वो अपने हिसाब से इन थालियों को सजवाता है और माता के दर्शनों के लिए अंदर जाते हैं और संपूर्ण दर्शन करते हैं। तब भक्तजन यहाँ से जाते हैं तो ये माता की तस्वीर भी अपने साथ में लेके जाते हैं और ये माता का जो श्रृंगार है ये माता जी को यहाँ पर चढ़ता है और बड़ा ही अद्भुत यहाँ पर जो दृश्य है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मालाएं लगाई जा रही हैं और इन मालाएं माता जी को पहनाई जाती हैं, क्योंकि अभी इस समय पर भक्त कम हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने भक्तजन यहाँ पर आ रहे हैं। तो माता जी बहुत ही दिव्य और बहुत ही शक्तिशाली माता हैं। ये बहुत जल्दी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। तो आपने ये वीडियो हमारा
अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जिससे वे लोग भी दर्शनों का लाभ ले सकें, क्योंकि ऐसे दर्शन नवरात्रियों के समय में नहीं हो पाते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये माता का जो प्रांगण है, यहीं से काफ़ी दूर से ही उस समय पर भक्तजन दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय और जय माता की।